चलो यार बच्चों आ जाओ। देखो अपना बेसिक्स चल रहा था, राइट। प्लीज़ ध्यान देना, एक बार आज सारी चीज़ वापस अच्छे से रिवाइज करवाता हूँ। सब लोग अच्छे से ध्यान दो बेटा। हमने आज से कुछ समय पहले स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट है। सबसे पहले तो हमने आसान भाषा में अकाउंटिंग का मतलब देखा था, ठीक है। जो जो चीज़ें ऐसा लगा है कि लिखना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो लिख लेना, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट ध्यान पूरा देना, राइट। सबसे पहले हमने आसान भाषा में क्या देखा था, अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब रखना, राइट। सिंपल है, फटाफट से बोलना है बेटा, जो भी चीज़ मैं पूछूं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेटा, जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो तुम बोल दिया करो, मतलब जब मैं तुम्हें ऐसा पूछना नहीं चाहिए हर बार। पूनम ध्यान दे अच्छे से, मैं अगर कुछ पूछूं तुम्हारी तरफ देखूं तो समझ जाओ मैं तुमसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस पूनम छोड़ के इस क्लास के अंदर में बाकी सारे बच्चे अच्छे से बोलते हैं। बस अब पूनम को पैसे ही देना बाकी रह गया कि बोलने के लिए कि यार तू कुछ बोल। सो अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में क्या है, हिसाब किताब रखना। किसका, बिजनेस के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। अच्छा, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का हम लोग हिसाब किताब क्यों रखते हैं, क्योंकि बिजनेस में इतने सारे व्यवहार होते हैं, वो सारे के सारे व्यवहार, सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग याद करके रख सकते हैं क्या, नो। वी कैन नॉट मेमोराइज ऑल द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, बरोबर है, एक ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। बिजनेस में मान लो धंधे में साल भर में 50,000 ट्रांजेक्शन हुए, हमने माल खरीदा, माल बेचा, किसी को पैसे उधार दिए, किसी से पैसे उधार लिए, माल उधारी में लिया, माल उधारी में बेचा, मशीनरी परचेस किया, टीवी परचेस किया, फैन परचेस किया, कुछ माल बेचा, जो कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा, वो सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग याद करके नहीं रख सकते। इसीलिए तो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। वरना मुझे शौक आता है क्या, अकाउंटिंग कोई मेरी हॉबी है क्या कि हम लोगों को अकाउंटिंग करना है, येस और नो। आज सुबह बैडमिंटन खेल लेते, चलो आज अकाउंटिंग कर लेते, नो। उसके पीछे वजह है। अकाउंटिंग हमें हेल्प कर रहा है, अकाउंटिंग हमें मदद कर रहा है। किस चीज़ में हेल्प कर रहा है बेटा, बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने में हेल्प कर रहा है। साल के आखिर में धंधे में कितना फायदा या नुकसान हुआ, कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से। मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसा बाबा बताएगा कि आपको साल खत्म हो गया, हाँ तुम्हारे धंधे में इस बार 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किए होगे, हिसाब किताब अगर अच्छे से लिखा होगा, तो आपको साल के आखिर में पता चल जाएगा धंधे में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपके बिजनेस की औकात क्या है, बिजनेस में कितनी संपत्ति है, संपत्ति एसेट्स, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज किसको कितना देना है। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो लोन मुझे रीपे करना है, लोन इज माय लाइबिलिटी, यस और नो। ये फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, टीवी एसेट है, फैन एसेट है, कैमरा मेरी एसेट है, ये ऑफिस मेरी एसेट है। समझ में आया क्या, तो बिजनेस में कितनी एसेट्स है, बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है, बिजनेस में इनकम कितनी हो रही है, बिजनेस में एक्सपेंसेस कितने हैं, मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी चीजें मुझे कहां से पता चलेगी, अकाउंटिंग से। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है सभी को। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें काफी सारे सवालों के जवाब देते हैं, यस और नो। इसीलिए मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, इसीलिए मैं हिसाब किताब रखता हूँ, वरना मुझे कोई शौक थोड़ी आ रहा है अकाउंटिंग करने का। ये बात समझ में आया। सो अकाउंटिंग का आसान भाषा में हमने मतलब क्या देख लिया था, हिसाब किताब रखना इन लेमन्स लैंग्वेज, बराबर है। टेक्निकल डेफिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन लेमन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, राइट। किसका हिसाब किताब रखना बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, बराबर है। बिजनेस के जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी व्यवहार हो रहे हैं, उनका हिसाब किताब रखना है। अब आपका सवाल, सर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को प्यार से मैं क्या बोलूंगा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी और मनीज वर्थ में, पैसा या पैसे की कीमत में, मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आ रहा है या तो मनी और मनीज वर्थ में कुछ जा रहा है। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट सेल कर दिया आदित्य को, उधारी में बेचा, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया, बोलो प्रोडक्ट चला गया मनीज वर्थ में, पैसे की कीमत में प्रोडक्ट चला गया, बट बदले में पैसे आए अभी तक, नो, उधारी में बेचा है ना, पैसा आया नहीं है, बट आउटफ्लो तो हो गया, आउटफ्लो हो गया, इनफ्लो नहीं हुआ तो क्या हुआ, आउटफ्लो हो गया ना, खेल खत्म, अकाउंटिंग करनी होगी। मैंने प्रोडक्ट उधारी में खरीदा था, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, लेकिन मैंने पैसे दिए अभी तक सामने वाले को, नो, इनफ्लो हो गया ना, अकाउंटिंग करना होगा। या फिर मैंने आदित्य को माल बेचा और पैसे भी ले लिए, आउटफ्लो भी हो गया, इनफ्लो भी हो गया, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों भी हो गया। सो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई। मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ इनफ्लो हो रहा है, या मनी और मनीज वर्थ में या तो आउटफ्लो हो रहा है, या तो मनी और मनीज वर्थ में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी हो रहे हैं, या तो सिर्फ इनफ्लो,
या तो सिर्फ आउटफ्लो या तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों भी। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो जाती है तो हम लोग उस सिनारियो को क्या बोलेंगे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन इफ देर इज एन एक्सचेंज इन मनी और मनी इज वर्थ, पैसा है, पैसे की कीमत में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज होता है तो उसे क्या बोलेंगे पूनम, बोल बेटा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, बरोबर है। और उस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है, हिसाब किताब रखना है, अकाउंटिंग करना है, लिखना है, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। चलो आगे, उसके बाद अकाउंटिंग क्यों करते हैं, नीड, वाई नीड, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है। देखो बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट लॉस कितना है जानने के लिए, बिजनेस के हजारों व्यवहार को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, लेना है रिसीवेबल। मैंने आदित्य को 10,000 का माल उधारी में बेचा, बोलो मुझे इससे 10,000 लेना बाकी है, लेना बाकी है को अंग्रेजी में बोलेंगे रिसीवेबल। मुझे गायत्री को 5,000 देने हैं, इसको बोलेंगे पेएबल। कुछ बात समझ में आ रही है, पक्की बात, डन। सो मुझे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस कितना है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए, मेरे बिजनेस की 4 ब्रांचेस हैं, 4 में से एक ब्रांच में कंटिन्यूस लॉस हो रहा है। अब बताओ ये मुझे कैसे समझा लॉस हो रहा है, अकाउंटिंग से। तो अब मैं डिसीजन लूंगा, वो ब्रांच को बंद कर दूंगा। सो डिसीजन लेने के लिए भी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ। टैक्स कैलकुलेट करना है, मुझे एक बात बताओ, टैक्स किस पे देते हैं, सरकार को टैक्स इनकम पे देते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, इनकम टैक्स। अब मैं सरकार को इनकम टैक्स भर रहा हूँ, इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, तो तुम मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इनकम निकालना होगा और उस इनकम के ऊपर क्या निकालेंगे, टैक्स। और इनकम कौन बताएगा, अकाउंटिंग। इसीलिए अकाउंटिंग करना जरूरी है। एंड टू नो द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में कितनी कमाई हो रही है, बिजनेस में कितने खर्चे हो रहे हैं, ये कमाई और खर्चे कैसे पता चलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट से। ये बात समझ में आई सभी को। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे सबसे पहली टर्म है एसेट। एसेट यानी क्या रहता है, ध्यान से सुनो बेटा। एसेट यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, संपत्ति, प्रॉपर्टी। लाइक एसेट की अगर मैं बात करूं तो कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, बिजनेस का नाम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी तो एसेट है बिजनेस की। तो कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब बिजनेस की क्या है, एसेट है, संपत्ति है। उसके बाद अगली टर्म है बेटा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी ऑब्लिगेशन है उनको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, लाइबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मुझे वो 10 लाख का लोन जो लिया है मैंने, 10 लाख का लोन लिया फॉर एग्जांपल, मुझे वो 10 लाख का लोन वापस करना है क्या, तो जो मुझे लोन रीपे करना है उस लोन को मैं बोलूँगा मेरी क्या है, लाइबिलिटी। मैंने गायत्री से 500 रुपए उधार लिए, मुझे उसे लौटाना होगा, ये क्या है मेरी लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, बरोबर है क्या। पूनम ध्यान देना बेटा, अच्छे से पूरा 1000% कॉन्सेंट्रेट करना। लाइबिलिटी क्या रहेगा बेटा, फिनेंशियल, बोल हाँ फटाफट से, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद में कैपिटल। कैपिटल यानी क्या रहता है बताओ, ओनर का जो कुछ धंधे में इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओनर का जो भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरा बिजनेस था कार किराए से देने का, तो उस बिजनेस के लिए मैंने क्या किया, एक मेरे पास जो पर्सनल कार थी वो मैंने सोचा आज से मैं बिजनेस के लिए यूज करूंगा, और जिस दिन मैंने ऐसा सोचा बिजनेस के लिए कार यूज करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वो कार की वैल्यू थी आपको समझाने के लिए 10 लाख रुपए। सो बताओ मेरा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 10 लाख का। 10 लाख इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ कार, इन द फॉर्म ऑफ कार, तो हो गया मेरा कैपिटल है। बिजनेस में ओनर जो कुछ इन्वेस्ट करता है, ओनर का धंधे में जो इन्वेस्टमेंट है, ओनर का धंधे में जो भी इन्वेस्टमेंट है इन मनी और इन मनीज वर्थ, पैसा या पैसे की कीमत में ओनर जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को, पक्की बात, सब लोग प्लीज साथ में रहना। जहां कहीं पे भी बेटा आपको आवाज नहीं आ रहा है या कोई चीज नहीं समझ में आई, प्लीज तब के तो पूछना बेटा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं प्लीज ध्यान दो सब लोग। सो ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल। सो कैपिटल इज नथिंग बट एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस बाय द, बोलो बेटा, बाय द ओनर, यस और नो। वो इन्वेस्टमेंट मनी और मनीज वर्थ कैसे भी हो सकता है।
मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कार किराए से देने का, तो मैंने कार लगाई, मेरी पर्सनल कार बिजनेस के लिए लगा दिया, 10 लाख रुपीज़ की कार थी, प्लस मेरे जेब में कुछ पैसे थे, वो पैसे भी मैंने सोचा बिजनेस में रख लेते हैं, काम आएंगे, तो वो बिजनेस जेब में पैसे थे 10,000, तो वो भी क्या हो गया मेरे लिए बिजनेस का कैपिटल। सो मेरे बिजनेस में कैपिटल कितना हो गया 10 लाख एंड 10,000, टोटल 10 लाख 10,000। सो ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट रहेगा इन मनी और मनी, तो उसको क्या बोल देंगे कैपिटल। उसके बाद ड्रॉइंग, अपोजिट ऑफ द कैपिटल। ओनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे ड्रॉइंग। उसके बाद डेटर्स, ओनर पर्सनल पर्पस के लिए मतलब क्या, जैसे ओनर ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से, अर्णव, ओनर ने अगर पर्सनल खर्चों के लिए, मुन्ना अल्तमश देख रहे बेटा, ओनर ने अगर पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से अगर कुछ पेमेंट विड्रॉ किया, ओनर ने अगर पर्सनल खर्चों के लिए, बातें कर रहे बच्चे, ओनर ने अगर पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ किया तो उस विड्रॉल को हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से ड्रॉइंग। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे ड्रॉइंग। ओनर का किराना शॉप था, घर पे आते समय उसने किराना शॉप से 2 किलो शक्कर घर के किचन के लिए लेके आ गया, तो 2 किलो शक्कर जितने की भी थी वो भी क्या हो गया ड्रॉइंग। ओनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत में कुछ भी विड्रॉ करता है तो उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे बेटा, बोल, उस विड्रॉ को क्या बोलेंगे ड्रॉइंग। क्लियर है। उसके बाद आगे ड्रॉइंग के अपोजिट क्या हो गया कैपिटल। बाद में डेटर्स, डेटर्स यानी क्या, ऐसी पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मुझे मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे डेटर। उसके बाद क्रेडिटर, ऐसी पार्टी या पर्सन जिसको इन फ्यूचर में कुछ देने वाला हो। मान लो मैंने आदित्य से 200 रुपये का माल उधारी में खरीदा, मुझे आदित्य को पैसे लौटाना है, सो आदित्य यू आर माई क्रेडिटर। मैंने अनु को माल बेचा उधारी में 1,000 रुपये का, अब मुझे अनु से लेना है क्या 1,000 रुपये, तो नाउ अनु इज माई डेटर। सो जब भी मुझे किसी से कुछ लेना है मनी और मनीज वर्थ में, वो मेरा क्या बन जाएगा डेटर। मुझे अगर किसी को कुछ देना है इन फ्यूचर तो वो मेरा क्या बन जाएगा क्रेडिटर। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, है ना, वेजेस दे रहा हूँ, उसके बाद आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूँ, टेलीफोन चार्जेस दे रहा हूँ, ये सब क्या हो गया मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस, खर्चे। और उसके बाद इनकम, इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट ऑफ द बिजनेस, लाइक सेल। बेस्ट एग्जांपल, हम लोग जो माल बेचते हैं वो सब क्या है इनकम। मिस कॉल देके चलिए। हाँ, तो उसके बाद में और क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे बैंक से, इनकम। किसी पार्टी को पैसे उधार दिए उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। कमीशन मिल रहा है, इनकम। रेंट मिल रहा है, इनकम। सैलरी मिल रही है, इनकम। बरोबर है। पूनम इनकम के एग्जांपल दे बेटा 4। पूनम ध्यान कहाँ है अपना, क्या कर रहे हो आप जीवन में? अभी मैंने बताया ना एग्जांपल, बोलो बेटा इनकम के कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे, ट्राई करो। इंटरेस्ट मिल रहा है, हाँ, सैलरी मिल रही है, हाँ, कमीशन मिल रहा है, और डिस्काउंट मिल रहा है, तो इनकम गेन। ठीक है, माल बेच दिया, सेल, इनकम। बोल बेटा पूनम, अब बोलो एग्जांपल, बोलो बोलो। इंटरेस्ट मिल रहा है, माल बेच रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, सब क्या हो गया मेरे लिए इनकम। ये बात समझ में आ रही सभी को? उसके बाद गेन, गेन और इनकम मोर और लेस वन एंड सेम थिंग। बस इतना है कि गेन के लिए मेहनत नहीं करना है, बैठे बिठाए हो जाता है। जैसे लॉटरी लग गई, गेन हो गया। बैठे बिठाए प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, गेन हो गया। यस और नो? इनकम के लिए मेहनत करना है। इनकम रिकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे होती है, गेन कभी कभी होता है। लॉटरी रोज लगती है क्या? नो। और उसके बाद में यहाँ पे लॉसेस, आग लग गई, माल जल गया, भूकंप आ गया, असेट जमीन के नीचे चली गई, ये सब क्या है लॉसेस। ये 10 टर्म्स समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। एक बार मुझे सारी टर्म्स का मतलब बताओ फटाफट से। यहाँ एसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब कौन से एग्जाम्पल है? ये असेट्स के अकाउंट के एग्जाम्पल है, राइट। उसके बाद ड्राइंग, ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया, ड्राइंग। डेटर्स, पार्टी ऑफ पर्सन जिससे इन फ्यूचर कुछ लेना है। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक सैलरी दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, खर्चा, वही मुझे मिल रहा है तो इनकम। लॉसेस, बोलो
पेमेंट है, आउटफ्लो तो हो गया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं मिला। जैसे आग लग गई, माल जल गया, आउटफ्लो हो गया। बिजनेस से क्या आउटफ्लो हो गया? माल। आग लग गई, कैश जल गई। बिजनेस से क्या आउटफ्लो हो गया? कैश। मशीन जल गई, एसेट जल गई, टीवी जल गई, ये सब जल गया, क्या हो गया? लॉस। आउटफ्लो हो गया बट नो बेनिफिट इज कॉल्ड एज लॉस। उसके बाद लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लाइक बैंक लोन इज माई लाइबिलिटी और एनी अमाउंट पेएबल टू एनी थर्ड पर्सन। मुझे अगर किसी को कुछ देना है तो वो सब मेरे लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। बरोबर है बेटा? पूनम क्या रहेगा लाइबिलिटी मतलब? बोल। एनी अमाउंट पेएबल, वो सब क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। उसके बाद आगे क्या है बेटा? कैपिटल। बोल कैपिटल यानी क्या रहेगा? पूनम ट्राई कर। कैपिटल यानी क्या रहेगा? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड। ओनर का जो कुछ इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। उसके बाद क्रेडिटर्स पार्टी ऑफ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। प्लीज 1000% कॉन्सेंट्रेट कर, इधर उधर ध्यान मत भटकने दे। बरोबर। उसके बाद इनकम आर द ऑपरेटिंग रिसीट लाइक सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, है ना, ये सब इनकम एंड गेन विदाउट हार्डवर्क। बैठे बैठे जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो मुझे किसी को लौटाना नहीं है। बेस्ट एग्जाम्पल है लॉटरी लग गई, यस और नो, तो ये सब क्या हो गया आपके लिए? गेन। अब ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे है ना, आप सभी को एक चीज़ बता दो, एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना, है ना। जैसे अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, है ना, पैसियोली करीब करीब 1494 में, है ना, 14th सेंचुरी के एंडिंग में उन्होंने अकाउंटिंग सिस्टम का इजाद किया था। डबल एंट्री सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया था। जैसे ध्यान से सुनना, उन्होंने क्या किया था, वो हिसाब किताब कैसे लिखते थे? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड लैटिन टर्म डेबायर, वहाँ से पैदा हुआ आपका डेबिट टर्म। राइट साइड क्रेडायर, वहाँ से पैदा हुआ बेटा आपका क्रेडिट टर्म। यस और नो? सो ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। तो वो क्या करते थे, जब भी कोई एसेट्स, जब भी बिजनेस में ड्राइंग्स यानी ओनर विड्रॉ कर रहा है, जब भी कोई डेटर्स या एक्सपेंसेस, खर्चे बिजनेस के, या बिजनेस के अंदर में कोई लॉसेस, अगर इस टाइप में कोई भी टर्म अगर बढ़ती थी, बिजनेस में एसेट बढ़ रही है, बिजनेस में खर्चे बढ़ रहे हैं, बिजनेस में लॉसेस बढ़ रहे हैं, बराबर हो गया ना मुन्ना? अच्छा तेरा, तो फिर इधर एक काम करो ना, बैठ ही जाओ, सब लोग आगे शिफ्ट हो जाओ, रिवीजन हो जाएगा और क्या है। हाँ हाँ हाँ, आजा आजा, तेरा भी हो गया, करो। कर फुल स्पीड में, अपने को कि नहीं जल्दी खत्म करके जल्दी आगे आना है, ठीक है अर्नव? नहीं तो पता चला आज का पूरा टाइम वहीं पे लगा दिया आपने। सो जब कभी भी कोई एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के कोई अकाउंट जब इंक्रीज होते थे, तो ये हमारे जो फादर ऑफ अकाउंट्स थे वो क्या करते थे? लेफ्ट साइड में लिखते थे। ध्यान देना, बस ये आपको बेस बनाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद में एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, उसी से हम लोगों को अकाउंटिंग करना है पूरी, है ना। लाइफ टाइम जब भी अकाउंटिंग आएगा तो वो ही रूल यूज होने वाला है। तो क्या करते थे? एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस कैटेगरी के अकाउंट्स बढ़ते थे तो वो लेफ्ट में लिखते थे। अब तुम बताओ, अपोजिट कम होते थे तो कहाँ लिखते होंगे? राइट साइड में। मान लो एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, अगर ये टाइप के अकाउंट बिजनेस से कम हो रहे तो कहाँ लिखेंगे? राइट में। अच्छा, ये बढ़ते या कम होते कहाँ समझ में आएगा? ट्रांजेक्शन से। बिजनेस में जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ट्रांजेक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आदित्य को माल बेचा कैश में, बोलो मेरे पास कैश आ गई क्या? यस। अब मेरे पास कैश आ गई तो बिजनेस में कैश बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। मैंने गायत्री से माल खरीदा, कैश में माल खरीदा और उसको पैसे दे दिए, तो बोलो मेरे पास से कैश कम हो गई। समझ में आया बढ़ना है कम होना कहाँ से आता है? मैंने कार परचेस किया तो बोलो कार मेरे बिजनेस में इंक्रीज हो गई, कार आई ना मेरे पास, मैंने मान लो वही कार बेच दिया तो बिजनेस से कार चली गई, कम हो गई। समझ में आया बढ़ना है कम होना क्या होता है? मैंने एक एम्प्लॉय रखा सैलरी पे, बरोबर है, उसको मैंने सैलरी दिया तो बोलो सैलरी की वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बरोबर है। मैंने माल बेचा, सेल हो गया, सेल की वजह से मेरी इनकम बढ़ेगी। समझ में आ रहा है सभी को? तो जब कभी भी एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इस टाइप के अकाउंट बढ़ते थे तो कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। आज के बाद लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे? डेबिट साइड। आज के बाद राइट साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। और जब भी एसेट कम होती थी वो कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड में। डेटर्स कम हो रहे, एक्सपेंस कम हो रहे,
लॉसेस अगर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में। लॉस और एक्सपेंस कैसे कम होते हैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा आगे, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया ये चीज़। सो देखो मैं सिंपल सा रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सिंपल रूल है बेटा। सो एसेट्स, हाँ बोलो, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस एसेट्स। ड्रॉइंग विड्रॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट by the owner from the business. Drawing debtors party or person from whom amount is receivable. उसके बाद expenses operating payments of the business and losses. ये कैटेगरी के अकाउंट का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट साइड वाले थे ना, ये डेबिट साइड वाले थे, मतलब इनका कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है, जब भी अकाउंट बढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, इनको डेबिट, बढ़ा तो क्या किया डेबिट, बढ़ा तो क्या किया डेबिट, बढ़ा तो क्या किया डेबिट, और कम हुआ तो क्या किया क्रेडिट। वही चीज़ लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये सारे अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सिंपल है, पक्की बात। ये शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट का, डी आर सी आर। डी आर डेबिट रिकॉर्ड, डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म डेबिट रिकॉर्ड्स डी आर। क्रेडिट साइड वाले रिकॉर्ड्स, ये सब डेबिट साइड वाले रिकॉर्ड्स थे, डेबिट रिकॉर्ड्स, तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया डी आर। ये क्रेडिट रिकॉर्ड थे तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया सी आर। सो ये बन गया मेरा रूल। अब ये रूल ध्यान रखना, क्या है बेटा रूल बताओ, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। वन मोर टाइम, हाँ, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। वन मोर टाइम, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस। लास्ट टाइम सब लोग जोर से, हाँ, वन मोर टाइम, एंड लॉसेस। ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हर बार डेबिट होने वाले हैं, मैंने बोला इनका डेबिट बैलेंस है। अगर ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट बिजनेस में इंक्रीज होते तो क्या करना है डेबिट, अगर ये डिक्रीज होते तो क्या करना है क्रेडिट। बढ़ना है कम, कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजेक्शन से। सो सिंपल। सो इफ डेबिट बैलेंस अकाउंट फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ डेबिट बैलेंस अकाउंट डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। कितना आसान है, ध्यान से सुनना पड़े सब लोग। सो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बढ़ रहा है तो जो उसका नाम है वो कर दो क्या डेबिट। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट अगर बिजनेस में डिक्रीज होता है तो क्या करना है क्रेडिट। बहुत सिंपल है। और कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बताओ मुझे, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस। बोल बेटा, हाँ, एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, बराबर है। ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। अर्णव सोच रहा है कि सर अब मैं क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया मैथ्स का। वो सब मैथ्स का डर तेरे चेहरे पे दिख रहा है, उसको सब भूल जा, निकाल दे, शांति में बात करेंगे। अगर तू 1000% कन्विंस रहा तो ठीक है, नहीं तो मेरे को तो मैथ्स के वैसे भी पैसे ज़्यादा ही मिलते हैं, तो उसकी तू टेंशन मत ले, वो मैं देख लूँगा। तो ऐसे टेंशन बहुत लेता है यार कभी कभी, मैं बैठा हूँ ना भाई, है ना, जब तक तेरा बड़ा भाई इधर है तू टेंशन मत ले, करते अपन। सो ये समझ में आया कि सभी को, रूल बहुत सिंपल है। सो एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, ये सारे कैटेगरी के अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस। कौन बोला क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बोला ना, मुझे क्रेडिट क्यों सुनाई दिया। अच्छा, इनका कौन सा बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस, एक बार बोल बेटा। हाँ, अगर ये पांचों कैटेगरी के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट करना। अच्छा बाय द वे, कहाँ समझ में आएगा बढ़ना है कम होना, कहाँ से समझ में आएगा बढ़ना है कम होना, बोलो बेटा। ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, चेक करना है कौन सा अकाउंट बढ़ रहा है कौन सा कम हो रहा है, राइट। बोल एक बार, हाँ, वेरी गुड। अगर ये कैटेगरी के अकाउंट, इफ दीज अकाउंट्स फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, इफ दीज अकाउंट्स डिक्रीज विल बी क्रेडिटेड। अच्छा, डेबिट क्रेडिट कहाँ होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग लिखेंगे ना, बरोबर है। हाँ बोलो मैडम। डेटर्स debit balance, assets drawing debtors expenses and losses are always having debit balance. If these accounts further increase will be debited, if these accounts decrease will be credited. हम लोगों को अकाउंटिंग की दुनिया में बस यही समझना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। डेबिट क्रेडिट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जैसे आप लोगों को अगर अंग्रेजी सीखनी है तो आपको ABCD A to Z आना चाहिए, AEIOU सब ये सब आना चाहिए। जैसे आपको मैथ सीखना है तो आपको नंबर आना चाहिए, वैसे आपको अगर अकाउंटिंग सीखना है तो ये डेबिट क्रेडिट का आपको रूल समझ में आना चाहिए। इसके बगैर अकाउंटिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती। ये सुनो, बोल बेटा एक बार, आपको वापस पूछता हूँ, जब तक एक बार पढ़ के रखो, है ना। हाँ बोलो।
आहा, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। बढ़ता है डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। हाँ बोल पूनम। कहाँ समझ में आएगा बढ़ना है कम होना? ट्रांजेक्शन से, बरोबर है। यस मैम बोलिए। बरोबर है, डेबिट करो, सो सिंपल। और ये बढ़ना कम होना समझ में आएगा ट्रांजेक्शन से, इजी एकदम। चलो आगे। अच्छा ध्यान से सुनना, ये एसेट के अपोजिट क्या था बेटा, बताओ तो जरा। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस। ड्राइंग के अपोजिट क्या था? कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्या था? क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट क्या था? इनकम। लॉसेस के अपोजिट क्या था? गेन्स। एंड डेबिट बैलेंस के अपोजिट क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। और तुम बताओ, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्या करना है? क्रेडिट। अपोजिट कम होते हैं तो क्या करना है? डेबिट। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार बता दो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? सिंपल है, रूल बहुत आसान है बेटा। सो एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इफ दीज अकाउंट्स फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड। अगर ये टाइप के अकाउंट कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड एसेट के अपोजिट क्या है? लायबिलिटी। ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल। डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स। एक्सपेंस के अपोजिट इनकम। लॉसेस के अपोजिट गेन। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन का कौन सा बैलेंस है बता पूनम? बराबर। बढ़ता है तो क्रेडिट करो और कम हो रहे हैं तो डेबिट करो। कहाँ समझ में आएगा बढ़ना है कम होना? ट्रांजेक्शन से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर मैं बात करूँ एक सिंपल से ट्रांजेक्शन की, जैसे मैंने कार परचेज कर लिया। ये देखो बेटा, सबको दिख रहा है क्या? कार परचेज्ड फॉर ₹1,00,000। कार परचेज किया बेटा, कितने में? 1,00,000 रुपए में। यस और नो? इसकी मुझे अकाउंटिंग करनी है ना? ये रूल यूज़ करके मुझे देखना है इस ट्रांजेक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। बट उससे पहले मुझे ये तो पता लगाना होगा ना कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने कार खरीदा और कैश पे कर दिया, कार परचेज फॉर ₹1,00,000, तो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सबसे पहली स्टेप एक तो बनेगा, इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा वो पता लगाओ। कार अकाउंट और कैश अकाउंट। फर्स्ट स्टेप खत्म। ट्रांजैक्शन पढ़ा, मैंने कार परचेज किया, कैश पे किया, कौन कौन से अकाउंट पे इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है और अकाउंट कौन से बनेंगे? इसी में से कोई अकाउंट बनने वाला है। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं बनता है आपके किसी भी ट्रांजैक्शन में। इनमें से ही कोई ना कोई अकाउंट पे इम्पैक्ट जाने वाला है। ये 10 कैटेगरी के अकाउंट है। सारा अकाउंटिंग का ब्रह्मांड इन्हीं 10 कैटेगरी के अकाउंट्स में सीमित है। इससे बाहर और कोई 11वीं कैटेगरी है ही नहीं, बरोबर है। ये जनरली कोई बुक के अंदर में आपको ये दिखेगा नहीं। जनरली कुछ बुक में 4 कैटेगरी दिखती है, कुछ में 8 और कुछ में बस वो 3 ही कैटेगरी दिखाते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। यहाँ पे सारे कैटेगरी कवर हो गए। एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस एंड इसके अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। अब तुम बताओ, कार परचेस किया, कौन कौन सा अकाउंट बना? कार अकाउंट, कैश अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन पढ़ के तो मुझे ये समझ में आ रहा है, कार खरीदा, कार आ गई और कैश चली गई। कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट हुआ? देखो ना, कार अकाउंट और कैश अकाउंट। तो कार एसेट कैटेगरी में आ रहा है, कार मेरे लिए एसेट है, कार मेरे लिए एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या? कार के सामने डेबिट बैलेंस। सेकंड स्टेप क्या थी? बैलेंस का पता लगाओ। लिख दूँ मैं कार के सामने डेबिट बैलेंस। सो ध्यान से सुनना सब लोग, ये सेकेंड स्टेप बैलेंस कौन सा है देख लो। कार के आगे मैंने लिख दिया डेबिट बैलेंस। रूल क्या बेटा डेबिट बैलेंस का बताओ? डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो, यही रूल है। सो लिख दूँगी यहाँ पे, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ बेटा, कार बिजनेस में आ गई है, बिजनेस में कार आ गई है, तो कार बिजनेस में बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। बढ़ गई तो क्या करूँ? ये बढ़ने वाले एरो पे सर्कल लगा रहा हूँ। बताओ क्या मिला आंसर? डेबिट। तो कार अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? कार डेबिट होगा। उसके बाद कैश। कैश ये कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। कैश कौन सी कैटेगरी का है? एसेट। सो कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे भी लिख दूँ क्या फिर से? डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है।
कार खरीदा, कैश पे कर दिया, तो हमारे जेब से कैश चली गई, कम हो गई। बिजनेस से कैश कम हो गई। सो कैश कम हो गई तो क्या करना है बेटा उसको, कैश का भी डेबिट बैलेंस है। कैश बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट। बढ़ना है कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ा, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रही है, कैश जा रही है तो कैश कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट कर दी, बस हो गया खत्म। बस इसी एंट्री को ये आपने डिसाइड कर दिया। सो बिजनेस में क्या अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? इसी को एंट्री के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रोज के रोज जो व्यवहार होते हैं, रोज के रोज जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रोजमेट जर्नल एंट्री बुक। जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रोजमेट बोलते हैं, और बाकी अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री बुक। ये कहाँ चलेगा, आपके मन में। ये कहीं एग्जाम में लिखना है क्या, ये कहीं एग्जाम में लिखना है क्या? नो, एग्जाम में ये लिखना है, जर्नल एंट्री बुक। बोलो डेट, मान लो 1 तारीख थी, पर्टिकुलर्स इसमें क्या क्या चीज़ें थी, फिर उसके बाद डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। क्या हुआ था, कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट क्या हुआ बेटा, डेबिट। तो यहाँ लिख दूँ क्या, कार अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने से डेबिट हुआ, 1 लाख से। और उसके बाद कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। जो अकाउंट क्रेडिट होता है ध्यान रखना, वहाँ पे क्या लिखना, थोड़ी सी स्पेस देना यहाँ पे, और फिर लिखना टू कैश अकाउंट। और क्रेडिट हुआ ना, तो क्रेडिट के कॉलम में लिखो। कुछ था इसमें, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ, ये हो गया। नरेशन लिख दो, कार परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग कार परचेज फॉर कैश। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये हो गई एंट्री। तो ये आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा फॉर्मेट में लिखना है। सिंपल है एकदम फॉर्मेट, कोई तकलीफ है इसमें किसी को? सिंपल है, डन, इजी है, कर पाएंगे ये सब लोग? बहुत इजी है बेटा रूल एकदम। कुछ ट्रांजेक्शन्स दूँ, बताओ ट्राई कर पाओगे? चलो ट्राई करो तो सब लोग। लास्ट लेक्चर में देखो मैंने डिस्काउंट वगैरह के बारे में बताया था, राइट? डिस्काउंट का बताया था, परचेस के कुछ ट्रांजेक्शन्स हमने किए थे, याद आ रहे हैं सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनु करेगी ना, कर पाएगी? ट्राई कर लेती हूँ सर आज। लिखो, ये होमवर्क भी मैंने दिया था, होमवर्क किया सभी ने? होमवर्क किया? होमवर्क गायत्री थर्ड वाला नहीं किया, तूने किया पूनम होमवर्क? हाँ, होमवर्क पूरा किया, दिखाओ। तीनों भी किए? फिर पूरा किसे हुआ? तेरे को कौन सा नहीं आया? तीसरा वाला, ठीक है। तेरे को तीसरा वाला, ओके चले बता देता हूँ। आ जाओ, होमवर्क भी चेक करवा दे, बट पहले ध्यान दे देना। आ जाओ, चलो मुझे फटाफट से यहीं बैठ करके कुछ चीज़ें सॉल्व करके बताओ, है ना? ध्यान देना बेटा। लिखो एग्जाम्पल, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, चल फटाफट से करो। लिखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कंप्यूटर। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, अब आपने आपका आज प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो उसके लिए पैसे नहीं लगते, उसके लिए क्या लगता है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर लगता है आपको, यस और नो? क्लाइंट को सर्विस देने के लिए सबसे पहले एक लैपटॉप होना ज़रूरी है ना। तो आपका जो पर्सनल लैपटॉप था, बस आपने सोचा इसी लैपटॉप को लेकर के आज से मैं सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, घर से आप धंधा चालू कर रहे हो आपका सीए का, यस और नो? घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कंप्यूटर। उस कंप्यूटर की कीमत थी 50,000 रुपये, और थोड़े बहुत आपके पास कैश भी थी,
है ना। अब खुद के लिए आप कपड़े वपड़े लेके आओगे, थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा, एक आधा आर्टिकल वगैरह रखोगे तो उसके लिए पैसे लगेंगे कि नहीं। तो थोड़ा सा आपके पास कैश था तो वो भी अपने बिजनेस में लगा दिया। एंड कैश ₹5000। तो आपने आपका बिजनेस कितने से स्टार्ट किया? 50,000 का कंप्यूटर और 5,000 रुपये कैश, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान देना। अभी आ जाओ, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा लिखो बेटा, अब आपने एक क्लाइंट का काम किया, आपने उसे पैन कार्ड निकाल के दिया। पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड होना ज़रूरी है ना। तो आपने उस क्लाइंट को पैन कार्ड निकलवा के दे दिया और पैन कार्ड निकालने की आपने फ़ीस ली उससे 1,000 रुपये, है ना। तो यहाँ पे लिखो प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड ₹1000, कैश में मिला, बराबर। और अब यही कैश आप बैंक में लेके गए और आपने बैंक में खाता ओपन किया, अकाउंट आपके बिजनेस के लिए कि चलो भैया पहली फीस आ गई। गणपति बापा को हाथ जोड़ करके आप चले गए बैंक में और बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया। कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना है बता? हाँ, एक्सिस बैंक में। चलो लिखो अकाउंट ओपन इन एक्सिस बैंक विथ ₹1000। कितने से खाता खोला? कितने से? 1,000 से, है ना। बैंक अकाउंट ओपन, 1000 डिपॉजिटेड। तुम लोगों को अब एकदम ही हलवा लगता होगा ना ऐसा? कुछ भी नहीं करने के लिए पूरा हो गया? क्या आप बात कर रहे हो भाई? करते, आ जाओ। अकाउंट ओपन इन द एक्सिस बैंक विद ₹1000। उसके बाद आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब आपने दर दर घूमना शुरू किया, येस और नो, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गए, पेट्रोल, येस और नो। आप टू व्हीलर लेके MIDC एरिया में गए, कंपनी में डायरेक्टर से विजिट किए, इधर गए मगरपट्टा सिटी गए, नगर रोड पे IT विक फील्ड में गए, हर जगह आप मिलना शुरू कर दिए कि यार अगर ऑडिट होगा, कुछ काम होगा तो मुझे बताओ, रेफरेंस वगैरह दो। तो उसके लिए आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस लग गया। लिखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹500 का पेट्रोल चला गया एक ही दिन में, येस और नो। उसके बाद आपको एक काम मिल गया, आपने वो काम भी पूरा कर लिया और आपको उसकी फीस मिली 5 लाख रुपए, बराबर है क्या? है ना। लिखो प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड ₹5 लाख थ्रू चेक, थ्रू चेक। आपने ऑलरेडी बैंक में अकाउंट ओपन करके ही रखा था ना, उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया। देखा, ये जादू। पहला काम 1000 का, दूसरा काम 5 लाख रुपए का सीधा, और वो आपने 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। हो गया, बस पहला साल खत्म हो गया। बोलो पहले साल कितने आपकी रिसीट हो गई? 5,01,000 की। खर्चे कितने हो गए? जो भी रहेंगे, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कर सकते हो इसकी अकाउंटिंग? चलो मुझे जर्नल एंट्री करके बताओ, इन सब की मुझे क्या करके बताओ, जर्नल एंट्री करो बेटा। जर्नल एंट्रीज कर पाओगे? है ना, कर दो। मानस सुनना मुन्ना, ये दिख रहा है ना, कितने स्पीड में मेरे को इसका फाइनल अकाउंट बना करके बता सकता है? बता दे कितने स्पीड में। मतलब मैं तेरी रफ्तार चेक करना चाहता हूँ आज, फाइनल अकाउंट्स तक। मुझे प्रॉफिट लॉस निकाल के बता, बैलेंस शीट टैली करके बता, बस इतना ही ट्रांजेक्शन है। ट्राई तो कर, देखते हैं अपन कितनी स्पीड से हो सकता है। तो ले बेटा, हो गया क्या तेरा? इस डर से तो इसने तो किया ही नहीं। हाँ करेंगे ये लोग भी, इनका होते ही तुरंत में। थोड़ी सी स्पीड में ये भी करना है फिर अपने को। तुम लोग भी बैठोगे आज? बैठाऊंगा भाई, जबान रही। इन लोगों को भी अपन कराएंगे, तो अकेले थोड़ी करेगा भाई। आप ये 24 वाला मैं वो देखता हूँ, आज देख लेता हूँ, है ना, आज देख लेता हूँ वो याद से। 24 और 29 है ना, 27 कि 29? हाँ बोला ना, ध्यान है भाई मेरे को। डेट वेट नहीं दिया ना, ठीक है।
चलो करो रे मुन्ना, सामने जो बच्चा ऑनलाइन जेडीपीडी कैसे भी देख रहा है बेटा प्लीज फटाफट से सॉल्व करो। सर यहाँ पे अभी लेजर फोलियो नहीं कुछ भी मत बना चलेगा, फुल स्पीड में भाई, नरेशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, अरे बट थोड़ा सा है ना ये, हाँ हाँ और जो टू लिखते समय थोड़ा सा आगे से, हाँ मुन्ना कर रहा है ना बरोबर। थोड़ा सा बस फॉर्मेट में नहीं है पोस्टिंग। सर फिर इसके बाद ये भी करना है क्या? हाँ तुरंत में, अभी टाइम है ना वैसे भी। रिसीव ना, हाँ प्रोफेशनल फीस रिसीव रिसीव्ड, हाँ प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड।
बच्चों आवाज़ आ रही है सभी को? प्लीज़ एक बार ध्यान देना बेटा, आज अब देखो मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। काफ़ी अच्छा ट्राई किया सभी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ध्यान दो अच्छे से, बरोबर है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन पढ़ना है। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है बताओ तो ज़रा मुझे। सबसे पहला काम है, बोलो ये कैसे मिली है? रिसीव थ्रू चेक ना? हाँ क्या बोले? हाँ हाँ क्या क्या। सबसे पहला काम अकाउंट का नाम आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा काम क्या है बेटा बताओ? बैलेंस कौन सा है वो देखो। तीसरा काम क्या है बेटा? वो अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो डिसाइड कर लो, खत्म, बस इतना ही है ना। चलो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट किया ओनर ने विद द कंप्यूटर एंड कैश, बराबर है। ध्यान दे बेटा, पूनम तेरे से गलती नहीं होनी चाहिए थी मुन्ना, तू पिछले सतयुग से अभी अकाउंटिंग पढ़ रही है, अभी हम लोग कलयुग में आए हैं तो गलती होनी नहीं चाहिए। अच्छे से ध्यान दो, जहाँ नहीं समझ में आए ना तुझे कसम है मुझे 50 बार पूछ, बट गलती मत होने दे। गायत्री ने बराबर किया, गायत्री जूनियर है तेरी, फिर कैसे क्या सही आगे इसका? ध्यान से सुन। अभी यहाँ पे ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब कभी भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस के अंदर भी उसने पैसे लगाए, बरोबर है। कौन कौन सा अकाउंट बनेगा ध्यान से सुनना। उसने बिजनेस में क्या लगाया? कैश, तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट। और क्या लगाया? कंप्यूटर। तो ओनर ने पर्सनल अपने जेब से धंधे में क्या लेके आया? कैश। और क्या लेके आया? कंप्यूटर। कैश और कंप्यूटर दोनों भी लाया क्या? सो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक बनेगा कंप्यूटर अकाउंट। कैश अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, यस और नो? दिख रहा है सभी को? अच्छा, ये कौन लेके आया बिजनेस में? ओनर। ओनर जब कभी भी बिजनेस में कुछ लाता है, ओनर जब कभी भी बिजनेस में कुछ लेके आता है, तो मुझे एक बात बताओ, उसको आप लोग प्यार से क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अरे हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, ओनर ने बिजनेस में अगर कुछ भी लाया तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये देखो तो कहाँ लिखा था हमने? ऊपर चला गया, देखो यहाँ लिख देता हूँ फिर से एक बार, ध्यान से सुनना। ये देख बेटा, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, इन सब का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। आगे बोल बेटा पूनम। हाँ, कैपिटल, क्रेडिटर्स, हाँ बोल आगे। हाँ, और इनका कौन सा बैलेंस है? ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो, कम हुआ तो। ये समझ में आई क्या बात सभी को? यस और नो? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सिंपल था अपना रूल। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ओनर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, बरोबर है। ये क्या था ऊपर का? एसेट्स, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओनर ने बिजनेस में अगर पैसे इन्वेस्ट किए तो उस इन्वेस्टमेंट को आप लोग क्या बोलते हो? कैपिटल। तो एक ओनर का भी वो कैपिटल अकाउंट भी बनेगा ना। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट हो रहा है? कैश, बिजनेस में कैश है, बिजनेस में कंप्यूटर आया, बराबर है ना, कंप्यूटर आया। और ये सब कौन लेके आया? ओनर। तो ओनर को, ओनर का जो कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है उसको आप क्या बोल के दिखाते हो? कैपिटल। तो एक कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे? 3। वन मोर टाइम, ओनर जब कभी भी धंधे में कुछ लेके आता है तो बोलो क्या बढ़ता है? कैपिटल। तो बढ़ाना पड़ेगा ना, और कैपिटल बढ़ाना है तो पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। यस और नो? ओनर धंधे में जो कुछ लेके आ रहा है उसको आप लोग क्या बोलते हो? बोलो बेटा एक बार वन मोर टाइम। कैपिटल। तो ओनर ने बिजनेस में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ेगा, ओनर ने बिजनेस में कुछ लाया तो कैपिटल बढ़ेगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। ओनर ने बिजनेस में कैश लाई तो कैश बढ़ेगी, तो कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। ओनर ने बिजनेस में कंप्यूटर लाया तो बिजनेस में कंप्यूटर अकाउंट बढ़ेगा, तो कंप्यूटर अकाउंट लिखना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने ये 3 अकाउंट बनाए। ये बात समझ में आई सभी को? कौन कौन सा अकाउंट बनाए ये क्लियर हुआ बेटा? सो कैश, कंप्यूटर और कैपिटल। अभी ध्यान से सुनना, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई। फर्स्ट स्टेप क्या थी बेटा? बोलो सब लोग एक साथ। फर्स्ट स्टेप क्या थी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट नेम। सेकेंड स्टेप बैलेंस बताओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये कैश का कौन सा बैलेंस है? कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो कैश का भी डेबिट बैलेंस। बोलो कंप्यूटर ये क्या है? कंप्यूटर ये भी एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो कंप्यूटर का भी यहाँ पे डेबिट बैलेंस। मतलब यहाँ पे कैश का और कंप्यूटर का दोनों का भी डेबिट बैलेंस है। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो देखो कैश और कंप्यूटर दोनों का कौन सा बैलेंस है?
डेबिट बैलेंस है। रूल बता, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ, बिजनेस में कैश आ गया, बिजनेस में कंप्यूटर आ गया। अब बिजनेस में कैश और कंप्यूटर आ गया तो कैश और कंप्यूटर बिजनेस में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे उसको? डेबिट। सो कैश अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। कंप्यूटर अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। खेल खत्म, आधा काम तो हो गया। यस और नो? कैश और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ मतलब समझ जाओ बिजनेस में कैश और कंप्यूटर अकाउंट इंक्रीज हुए हैं। समझ जाओ बिजनेस में कैश आई है, अच्छी बात है कैश अकाउंट डेबिट होना। कैश क्रेडिट हुआ मतलब बिजनेस से कैश गई, कैश डेबिट हुआ मतलब बिजनेस में कैश आई। ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद कैपिटल। अब तुम बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, ढूंढो। कैपिटल 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 कैपिटल, ऐसे ड्राइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस लायबिलिटी, कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो लिख दूं क्या? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। बताओ रूल, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अब तुम बताओ यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बोल बेटा पूनम। हाँ, कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? 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 बढ़ रहा है। क्यों? ओनर जब भी धंधे में कुछ लेके आता है तो कैपिटल इंक्रीज होता है। ओनर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस विड्रॉल को ड्रॉइंग बोलते हैं, उसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ओनर धंधे में ला रहा है या लेके जा रहा है? ला रहा है। ओनर जब भी बिजनेस में कुछ लेके आता है तो आप लोग उस इन्वेस्टमेंट को, ओनर की उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हो? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ओनर ने कितने की इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में इन टोटल बताओ तो जरा, कितने की इन्वेस्टमेंट किया? वेरी गुड, 55,000। तो कैपिटल बढ़ा 55,000 से कैपिटल। और ये कैश कितनी आई? 5,000। कंप्यूटर कितने का आया? 50,000। और इन्वेस्टमेंट टोटल कितने की हो गई? 55,000। चेक करो तो डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल मैच हो गई क्या? डेबिट डेबिट कितना है? 5 और 50, और क्रेडिट कितना हुआ? 55। पहली एंट्री समझ में आई सभी को? दूसरी एंट्री, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड 1,000। ये पहली एंट्री क्लियर है? पक्की बात? डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा। फर्स्ट क्लियर है? प्लीज ध्यान देना, बाद में मैं लिखने का समय देता हूं, एक बार देख लो बस। उसके बाद मुन्ना प्लीज ध्यान देना, दूसरा वाला क्या था? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड 1,000। चलो प्रोफेशनल फीस मिली, कैसे मिली? कौड़ी पत्थर कैश, किसमें मिला होगा? कैश में, कुछ बोला नहीं है तो एक बनेगा कैश अकाउंट। और क्या मिला? प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस मेरे लिए क्या है? इनकम। अरे बाबा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए फीस मिलना इनकम है, डॉक्टर को फीस मिलती है उसके लिए इनकम है, लॉयर को फीस मिलती है उसके लिए इनकम है। यस और नो? तो यहाँ प्रोफेशनल फीस हमें मिली, वो मेरे लिए क्या है? इनकम। तो एक कोई तो भी इनकम का अकाउंट बनाना होगा। नाम क्या रखे? नाम क्या रखे? नाम क्या रखे? रख देते प्रोफेशनल फीस अकाउंट। तो लिख दो प्रोफेशनल फीस अकाउंट। प्रोफेशनल फीस यहाँ पे मेरे लिए क्या है? इनकम। यहाँ पे तुम लोगों से जो फीस मिलती है वो फीस मेरे लिए क्या है? इनकम। वो फीस तुम्हारे लिए क्या है? खर्चा। मेरे लिए क्या है? इनकम। सीए को जो तुम लोग फीस देते हो तुम्हारे लिए क्या है? खर्चा। सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फीस मिल रही है वो उसके लिए क्या है? इनकम। यहाँ पे हमें फीस मिल रही है या दे रहे हैं? चेक करो, मिल रही है। मिल रही है तो क्या है? प्रोफेशनल फीस इनकम। इनकम 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 का क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिख दूं क्या? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो डेबिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट कम होता है तो क्या करना है? नो, डेबिट करना है। यस और नो? उसके बाद कैश क्या है बेटा? एसेट, ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, एसेट। कैश ये मेरे लिए एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या करना है? बोल बेटा पूनम, कैश का कौन सा बैलेंस है? बढ़ रहा है तो, कम हुआ तो? कैश बढ़ रहा है कम हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि मुझे प्रोफेशनल फीस मिली यानी मेरे पास कैश आया, कैश आया मतलब डेफिनेटली कैश बढ़ा। कैश बढ़ा तो उसे क्या करना है? डेबिट। और यहाँ पे प्रोफेशनल फीस मिलने की वजह से मेरी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? अच्छी बात है। तो मैं तो चाहूंगा रोज मुझे फीस मिले, क्योंकि फीस मिलने से इनकम बढ़ेगी। जैसे जैसे फीस मिलेगी वैसे वैसे मेरी इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फीस मिलने की वजह से इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो इनकम अकाउंट को क्रेडिट करो। यहाँ पे इनकम अकाउंट का नाम क्या था? प्रोफेशनल फीस। यस और नो? तो ये क्या कर देंगे? क्रेडिट। अमाउंट कितना था? 1,000। 1,000। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? फॉर्मेट को गोली मारो, फॉर्मेट तो जनरल एंट्री का कोई भी कर लेगा। आपको ये समझ में आना चाहिए कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है और कौन सा क्यों क्रेडिट हो रहा है। ये बात समझ में आई?
उसके बाद थर्ड, चल बेटा ध्यान दे, अकाउंट ओपन इन द एक्सिस बैंक विद ₹1000। आप बैंक में गए, बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया और उस अकाउंट में 1000 रुपए डाल दिए, 1000 रुपए बैंक में दे दिए, बरोबर है क्या? बोलो कौन कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? एक बनेगा बैंक अकाउंट और दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, बैंक में 1000 रुपए डाले, तो आपका बैंक बैलेंस 1000 से बढ़ जाएगा, लेकिन आपके जेब का कैश बैलेंस 1000 से कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जेब में जो कैश थी आपने वो कहां डाल दी? बैंक में। तो जेब में कितने बचे? 0, और बैंक में कितने हो गए? 1000। कौन से दो अकाउंट बनेंगे? बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, तो एक बनेगा बैंक अकाउंट, यस और नो, एक बनेगा बैंक अकाउंट और एक बनेगा कैश। बैंक बैलेंस आपके लिए क्या है? एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो यहां पे लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का रूल क्या है? बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो हमने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए, इसकी वजह से बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बता पूनम। बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट करते तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, बढ़ता है तो क्या करना है? उसको डेबिट करना है। कैश ये क्या है बेटा आपके लिए? कैश ये भी एसेट है, फिर से इसका डेबिट बैलेंस, और देखो यहां पे मैं लिख दूं डेबिट बैलेंस। बोलो बढ़ती है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। तुम बताओ यहाँ पे कैश बढ़ रही है या कम हो रही है? क्योंकि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, यानी हमारे पास से कैश चली गई, कैश चली गई तो कैश क्या होगी? कम। कुछ बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 1000 रुपये की था ना ट्रांजेक्शन, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? 2% आ रहा है, 2% है ना, काफ़ी है। तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? पक्की बात। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये हो गया क्या सब लोगों का? पीछे मानस तेरा हो गया बेटा? वेरी गुड। बाकी लोगों का? अर्णव कहाँ तक पहुंचा? ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गया? इसका ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तेरा अभी तक? बना फटाफट से, अभी मैं चेक करता सभी का। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड 500। बोलो बेटा कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्राई करो। एक बनेगा कोई तो खर्चे का अकाउंट, और पेड कर दिया तो एक बनेगा कैश का अकाउंट। एक तो कोई तो भी खर्चे का अकाउंट बनेगा, बराबर। एक्सपेंस पे किया ना, कौन सा खर्चे का अकाउंट बनाऊं? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। और दूसरा पे कर दिया, PID, पेड मीन्स कैश ही दिया होगा, तो एक बनेगा कैश अकाउंट, एक ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, नाम में क्या पड़ा है? नेचर इंपॉर्टेंट है। खर्चे का कोई तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, खर्चा हुआ ना यहाँ पे। और दूसरा कौन सा? बोल बेटा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, तो यहां पे भी लिख दूं क्या? डेबिट बैलेंस। समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रूट कर रहा हूं रे? बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ तो क्रेडिट। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाया, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, लिख दिया। तुम बताओ ये ट्रैवलिंग के खर्चों की वजह से मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं ट्रैवलिंग करूंगा मेरा खर्चा बढ़ेगा कि नहीं? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से मेरे खर्चे बढ़े या कम हुए? बढ़े। खर्चे बढ़ गए तो क्या करना है? डेबिट। कैश ये क्या है? कैश ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो लिख दूं यहां पे भी। बोलो कैश बढ़ रही है या कम हो रही है? वेरी गुड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए कैश पे किया, कैश पे किया तो कैश कम हो गई, कम हो गई तो क्रेडिट कर दो। और उसके बाद और कौन सा ट्रांजेक्शन है? लास्ट, प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड 5 लाख थ्रू चेक। 5 लाख की प्रोफेशनल फीस मिली, कैश में मिली या चेक में मिली? चेक में मिला तो इफेक्ट कहां पे आएगा? कैश मिला रहता तो कैश अकाउंट बना था, चेक मिला तो कौन सा अकाउंट बना होगा? बैंक अकाउंट। चेक बैंक में डालते हैं ना, चेक अकाउंट नहीं बनाना, चेक बैंक में डालते तो बैंक अकाउंट बना लेना। तो एक बनेगा बैंक अकाउंट और एक बनेगा प्रोफेशनल फीस अकाउंट। बोलो बैंक बैलेंस मेरे लिए क्या है? एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, बैंक बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट। क्लियर? अब तुम बताओ, चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, चेक मिला ना हमें, बढ़ा तो डेबिट, 5 लाख रुपए। और प्रोफेशनल फीस मेरे लिए क्या है? फीस मिल रही है कि दे रहा हूं? मिल रही है तो इनकम है या खर्चा है? इनकम है। इनकम है तो कौन सा बैलेंस? इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस। रूल लिख दो ये, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। तुम बताओ प्रोफेशनल फीस मिल रही है, फीस मिलेगी तो इनकम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो क्या करो? अरे कछु समझ में आया क्या? यस और नो? अब ये लिख लो अच्छे से, लिखो बेटा सब लोग।
और इसी को फॉर्मेट में कैसे लिखना है जर्नल एंट्री के, देखो जरा एक लिख के बताता हूँ, देखना जरा ध्यान दे बेटा। जैसे पहले कौन सा अकाउंट था, कैश, क्या हुआ, डेबिट। कंप्यूटर क्या हुआ, डेबिट। दिख रहा है क्या सभी को, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ। देखो फॉर्मेट में कैसे लिख रहा हूँ, पहली एंट्री कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कंप्यूटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्पेस दो और लिखो टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना आया बेटा, 5,000, कंप्यूटर कितने का था, 50,000 का, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया, 55,000 का। ये डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है, यस और नो। ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। लेजर फोलियो का कॉलम अभी नहीं बता रहा हूं, वो आगे हम लोग देखेंगे। यहां पे एक और कॉलम रहता है लेजर फोलियो, खाता क्रमांक, वो आगे देखेंगे। ये है बेटा आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। नरेशन यहां लिख देना नीचे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड कंप्यूटर। सिंपल था, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। लिखो बेटा, अभी सारे ट्रांजैक्शन के आंसर लिखो। लिखो प्रॉपरली, है ना, सभी ने लिखना है बेटा प्रॉपरली, डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।